Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me Saib Khan. Welcome to back all of you on my YouTube channel Nursing with Saib Khan. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने पहला यूनिट स्टार्ट किया है। तो उसमें जो है ना डिसऑर्डर ऑफ माउथ एंड इसोफेगस डिस्कस कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम स्टोमेटाइटिस को डिस्कस किया, उसके बाद ओरल कैंसर एंड सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स एंड जो है ना गार्ड गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। देन कल जो है ना हमने हाइटल हर्निया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्लेशिया। ठीक है, तो हम एक्लेशिया को डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो एक्लेशिया के रीजन क्या है, कैसे क्यों होती है, उसके जो है ना काज क्या है, और इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, हम जो है इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसको जो है ना डिटेल में हम इन दिस वीडियो लेक्चर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अक्लेशिया, तो सबसे पहले मैं नॉर्मल फिजियोलॉजी आपको बताना चाहता हूं, ताकि अब हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी का पता चल जाएगा जीआईटी ट्रैक का। तो फिर उसके बाद जो है ना अब एबनॉर्मल कंडीशन जो आ जाएगी ना, उसको समझने में इजी फील होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि हम जब भी कोई फूड इनटेक करते हैं माउथ से, ठीक है, तो माउथ में जो है ना हमारी माउथ में इनटेक किया, तो उसके बाद फेरेंक्स फेरेंक्स एंड इसोफेगस। इसोफेगस के बाद आता है किसमें, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो फिर जो वहां से जो है ना रेक्टम के थ्रू एक्सक्रिएट होता है बाय वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब ये जो एक्लेशिया है ये क्या है, ईसोफेगल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, हमारे ईसोफेगस के टू डोर होते हैं। ठीक है, हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, सिंपल वर्ड्स में बताएं तो टू दरवाजे, ठीक है, टू डोर्स होते हैं। ठीक है, एक अपर दूसरा लोअर। ठीक है, तो अपर को हम क्या कहते हैं, अपर इसोफेगल स्फिंक्टर। ठीक है, और जो लोअर होता है उसको क्या कहते हैं, L-E-S। ठीक है, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। अब ये जो डिसऑर्डर है ना, ये किसका है, L-E-S, लोअर इसोफेगल डिसऑर्डर का है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जब हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं वो माउथ से जो है ना, माउथ से फेरिंग्स में आएगा, फिर जो है ना इसमें इसोफेगस जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, ठीक है, उसमें आएगा। तो अब ये जो फूड हमारा जीआईटी ट्रैक्ट में मूव करता है, तो उसमें क्या एक मूवमेंट होती है, पेरिस्टालिस मूवमेंट। ठीक है, उसकी हेल्प से जो है फूड मूव करता है माउथ टू स्टमक एंड अदर जीआईटी ऑर्गन्स। ठीक है, तो अब जो नीचे वाला डोर है वो वीक हो जाता है। ठीक है, वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब डोर जो क्लोज हो जाता है, तो फिर हमारे फूड की एंट्री नहीं होती किसमें, स्टमक में। ठीक है, तो अब हमारे फूड की जो एंट्री नहीं होगी स्टमक में, तो वो फूड जो है ना रिफ्लेक्स बैक फ्लो करेगा। ठीक है, वो बैक फ्लो करेगा एंड ज्यादा टाइम जो है इसमें इसोफेगस में स्टे करेगा रहेगा, क्योंकि इसोफेगस क्या है, एक कनेक्टिव ट्यूब है, एक जो है ना वो ट्रांसफर करता है फूड को, ना कि वहां पे जो है ना इसोफेगस में कोई डाइजेशन वगैरह नहीं होती। तो इसोफेगस का कोई काम नहीं है, बस ये ट्रांसफर करता है फूड को। ठीक है, तो अब इसमें फूड ज्यादा टाइम जो रहता है, तो फिर इसकी जो इंटरनल स्मूथ मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, उसमें अल्सर्स हो जाती हैं, जिसको इसोफेगेटाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इसोफेगस हो जाती हैं। तो उस वजह से फूड रिफ्लेक्स करता है, तो वो फिर से जो है ना फेरेंक्स फेरेंक्स से ट्रेकिया मींस के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है, तो वहां पे एस्पायरेशन हो जाती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो जाती है एंड रिग्रेटेशन होती है। तो ये क्या है, ये एक्लेशिया है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। एक्लेशिया इज द सीरियस एंड रेयर डिसऑर्डर ऑफ द इसोफेगस दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर फूड एंड लिक्विड टू पास इनटू योर स्टमक। ठीक है, वही बात जो मैंने पहले आपको बताई कि एक्लेशिया जो है ना एक सीरियस रेयर डिसऑर्डर है, किसका, इसोफेगल डिसऑर्डर है। ठीक है, आप ये बात याद रख लें कि एक्लेशिया इज अ इसोफेगल डिसऑर्डर दैट्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर फूड एंड लिक्विड टू पास इनटू योर स्टमक। इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी होती है फूड को स्वेलिंग में, फूड को इनटेक करने में, और उसको स्टमक तक पहुंचाने में, लिक्विड एंड फ्लूइड को स्टमक पहुंचाने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि जो लोअर स्फिंक्टर है इसोफेगस का, तो वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, Achilles occurs when nerves is in the tube connecting your mouth and esophagus, स्टमक एंड इसोफेगस बिकम डैमेज। ठीक है, तो अकेलेशिया में होता क्या है कि नर्व्स होती हैं ट्यूब में। कौन से ट्यूब में, जो कि ट्यूब है हमारा फूड पाइप, जिसको इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस माउथ स्टमक में एक नर्व होती है, नर्व। ठीक है, वो नर्व डैमेज हो जाती है। ठीक है, अब नर्व डैमेज होगी तो वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं करेगा, इस वजह से जो स्मूथ मसल्स में अल्सर्स हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं। ठीक है, इस वजह से जो है ना लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर वीक हो जाता है, वो क्लोज हो जाता है, फूड एंटी रिफ्लेक्स करता है टुवर्ड्स द माउथ, रिगार्टेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैकिया में चला जाता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द इसोफेगस लॉस्ट द एबिलिटी टू
sequence down, foot down, and the muscular wave between the esophagus and stomach. लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है, वही बात जो मैंने पहले बता चुका हूं कि इसोफेगस जो है अपनी जो है ना वो रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन मूवमेंट होती है, जिसको प्रेस पेरिस्टल्स मूवमेंट की तरह हेल्प से जो है फूड हमारा मूव करता है जीआईटी ट्रैक्ट में। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं ताकि जो बोलस बनता है माउथ में वो इजीली मूव करे। ठीक है, तो वो एबिलिटी जो है ना वो इसकी जो है डिसेबल्ड हो जाता है, उसमें वो मूव मींस के वो खासियत नहीं होती ताकि जो है ना वो प्रॉपर मूव करवा सका है फूड को। ठीक है, एंड जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है वो डजंट वर्क प्रॉपर्ली, वो वीक हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये डायग्राम में जो हो रहा है कि एक जो है ना नॉर्मल जो है ना इसोफेगस की स्ट्रक्चर है, दूसरे में एबनॉर्मल है। ठीक है, तो अब नॉर्मल में क्या है, जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है जिसको LES कहते हैं। ठीक है, इसोफेगस क्लियर नजर आ रहा है। तो अब ये क्या है, ये डोर है। ठीक है, जैसे कि एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको कि एक रूम है, रूम का अगर हम दरवाजा जो डोर है वो बंद कर देंगे तो एंट्री ऑफ रूम जो है ना स्टॉप हो जाएगी, मींस के उस डोर पे रेजिस्टेंस ऑफ द पीपल हो जाएगा। मींस के वो बंदे जो डोर के आउटसाइड हैं वो इन नहीं आ सकते क्योंकि डोर इज क्लोज्ड। ठीक है, तो अब ये जो स्टमक के ऊपर जो है ना लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है, ये डोर है। ठीक है, यहाँ से जो है एंट्री होती है फूड की स्टमक में। अब ये क्लोज हो गया है तो मींस के जो है फूड बैक फ्लो करेगा, वापस जाएगा इन मींस के स्टमक में नहीं आएगा। तो अगर दूसरे में क्या हो रहा है कि जो है लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर डज नॉट रिलैक्स, मींस के रिलैक्स नहीं हो रहा, वो क्लोज हो गया है। तो ऊपर से स्वेलिंग हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, जिसको इसोफेगस डायलेट्स हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्लेशिया है। ठीक है, इसको कहते हैं एंडो हिटल एक्लेशिया। ठीक है, टाइप ऑफ अक्लेशिया, अक्लेशिया के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना पहले जो है अक्लेशिया मींस के नॉर्मली जो है ना उसको पेन होता है, लेकिन वो फूड जो है ना फूड एंड लिक्विड जो है वो थोड़ा सा जो है मूव करता है स्टमक में, उसमें पच जाए, मींस के थोड़ा थोड़ा सा उसमें जो है रिलैक्सेशन घट हो मींस के डिक्रीज हो जाती है। टाइप सेकंड में क्या होता है, मींस के उसमें जो है ना थोड़े थोड़े अल्सर्स इसोफेगस में हो जाते हैं। और टाइप 3 जो है वो सीवियर होता है, मींस के उसमें जो टोटली LES लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है क्लोज हो जाता है, मींस के एंट्री ऑफ द फूड इज टोटली स्टॉप टू द स्टमक, मींस के स्टमक में फूड जाता ही नहीं। ठीक है, वो बैक फ्लो कर देता है। तो कॉज ऑफ अक्लेशिया, अक्लेशिया के कॉज क्या है, किस वजह से हो सकता है कि हेरिडिटी, मींस के ये जो है ना पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकती है ये डिजीज। ऑटो इम्यून कंडीशन है, मींस के ऑटो इम्यून कंडीशन मैंने पहले ही भी बता चुका हूं कि वो कंडीशन होती है जो इम्यून सिस्टम हमारा बॉडी का जो है ना डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी होता है, तो वो क्या करता है, वो अपना जो है ना एक्स्ट्रा रिस्पांस शो करता है, एक्सग्रेटेड रिस्पांस शो करता है, जैसे कि एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी हो गई। तो इस ऑटो इम्यून कंडीशन में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी के सेल्स को मार देता है, किल कर देता है। तो ठीक है, तो इस वजह से डिजीज हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें क्या कह रहा है, योर बॉडीज इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक्स हेल्थी सेल्स इन योर बॉडी। ठीक है, तो ऑटो इम्यून कंडीशन में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, वो अपने सेल्स को ही मार देता है बाय मिस्टेकली। ठीक है, तो फिर डिसऑर्डर हो जाता है, उस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। इसोफेगल कैंसर भी हो सकती है एक्लेशिया की वजह से। ठीक है, एंड इन्फेक्शियस डिजीज भी हो सकती हैं। ठीक है, मींस के जाहिर सी बात है जो इसोफेगस एक कनेक्टिव ट्यूब है, उसमें जो है ना फूड की स्टोर की कोई जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, ज्यादा टाइम फूड स्टोर होगा इसमें इसोफेगस में, तो वहां पे जो उसकी स्मूथ मसल्स हैं वो क्या हो जाएगी, एपिथेलियल स्मूथ मसल्स जो है ना उसमें इन्फेक्शन हो जाएंगे, अल्सर हो जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से उसको इसोफेगल कैंसर भी हो सकती है। अब पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, तो जेनेटिक्स, ऑटो इम्यूनिटी एंड वायरल इन्फेक्शन, ये 3 जो है ना मेन रीजन है एक्लेशिया के। ये 3 रीजन एक्लेशिया कॉज करवा सकते हैं हेल्थी ह्यूमन। ठीक है, तो अब उसके बाद ऑटो एंटीबॉडीज सीक्रेट होगा। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लामेशन हो जाएगी। अब इन्फ्लामेशन हो गई, जैसे कि इसोफेगस में इन्फ्लामेशन हो गई, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द नर्व सेल्स, जो नर्व सेल्स है जो स्टमक, इसोफेगस एंड माउथ को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, जो है ना ब्रेन से सिग्नल ले रही है नर्व सेल्स, तो वो डैमेज हो गई, डैमेज हो गई तो फिर जो है ना एक्लेशिया हो जाएगी, मींस के नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। ये क्या है, ये पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एक्लेशिया। ठीक है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द एक्लेशिया, मैनिफेस्टेशन मींस की साइन एंड सिम्पटम। सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट खुद आके बताता है। ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। ठीक है, और
और जो डॉक्टर डिसाइड करता है वो क्या होते हैं, वो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन योर चेस्ट, अगर किसी भी पेशेंट को, अक्लेशिया का पेशेंट है तो उसको जाहिर सी बात है वो उसको पेन होगा चेस्ट में, वो डिस्कम्फर्ट होगा, मीन्स के वो अनकंफर्ट जोन में फील करेगा, कंफर्ट नहीं होगा, ठीक है, दर्द होगा बहुत ज्यादा। वेट लॉस होगा, जाहिर सी बात है अगर खाना नहीं खा रहा, उसमें उसका जो है ना एलईएस लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर क्लोज है, स्टमक में खाना नहीं जा रहा तो वेट लॉस होगा, ठीक है। हार्ट बर्न होगी, ठीक है। इंटेंस पेन एंड डिस्कम्फर्ट आफ्टर ईटिंग, अगर उसने कुछ भी खा लिया तो फिर उसके बाद उसको जो है बहुत तकलीफ होगी, बहुत पेन होगा, ठीक है, डिस्कम्फर्ट फील करेगा। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, जिसको डिस्फेगिया बायोलॉजिकल टर्म्स में क्या कहते हैं, डिस्फेगिया होगी, मीन्स के डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, खाने टाइम उसको बहुत तकलीफ होगी, मीन्स के उसको क्रॉनिक पेन हो जाएगा। रिगर्डेशन ऑफ फूड एंड लिक्विड्स, डोर क्लोज है किसका, इसोफेगस का, तो बैक फ्लो ऑफ द फूड एंड लिक्विड टुवर्ड्स द माउथ एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अगर वो जो है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है तो इस एक्लेशिया की वजह से एस्पिरेशन इज मेन रीजन, जो है ना इस्तेमा हो जाते हैं पेशेंट को, ठीक है। ये क्या है, ये साइन एंड सिम्टम है किसके, एक्लेशिया के। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन ऑफ अक्लेशिया, अक्लेशिया की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अक्लेशिया इंक्लूड्स वेट लॉस होगा, निमोनिया होगी, वेट लॉस जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि फूड नहीं खाएगा, जो है ना उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड जो भी हमारी बॉडी की बेसिक नीड्स हैं वो उसको डेली बेसिस पे नहीं मिलेंगी तो उसका वेट लॉस होगा। अब नमूनिया क्यों होगा, ठीक है, ये तो डिसऑर्डर है अक्लेशिया इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, तो फिर नमूनिया जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो ये इसका क्या लेना देना है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, ठीक है। तो अब इसमें जो मैंने पहले ही बता रखा है कि हमारा जो एलईएस लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है, क्लोज हो जाता है तो फिर हमारा जो फूड है एंड लिक्विड है जो स्टम इसमें इसोफेगस में जिसको फूड पाइप कहते हैं उसमें है, तो वो बैक फ्लो करेगा। फेरिंग्स, फेरिंग्स वहां से एपिग्लोटस होता है, एपिग्लोटस क्या होती है, एक ढक्कन लायक होता है, तो वो ओपन हो जाएगा, फिर वह जो है ना फूड या लिक्विड्स हमारी जो है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा, कुछ माउथ में रिगर्टेशन होगा, बैक फ्लो होगा एंड सम फ्लूइड्स आर फूड मूव टुवर्ड्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। ट्रैकिया, ब्रोंकियस, प्राइमरी सेकेंडरी एंड एल्वियोलाई लंग्स, ठीक है। तो फिर वहां से जो है ना लंग्स में, एल्वियोलाई में जो है ना फ्लूइड चला जाएगा, वहां उस वजह से नमूनिया हो जाएगा, ठीक है। नमूनिया भी एक्लेशिया की वजह से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगेटाइटिस, मीन्स के हमारे ईसोफेगस की जो मसल्स होती हैं वो बहुत वीक होती हैं, ठीक है, उनका काम नहीं है कि ज्यादा टाइम फूड को स्टोर करके रखें, तो उस वजह से हमारे जो है ना फूड डेली डाइट में बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होती हैं, तो उस वजह से उसको इंटरनली इन्फेक्शंस हो जाएंगे, तो उस इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, ईसोफेगेटाइटिस, ठीक है। एंड इसोफेगल कैंसर भी हो सकती है। अक्लेशिया कैन गिव राइज टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर अक्लेशिया का पेशेंट है उसको हमने सही टाइम पे मेडिकेशन नहीं दी तो बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। दीज कॉम्प्लिकेशंस माय इंक्लूड बैक फ्लो ऑफ द फूड एंड एसिड इनटू द इसोफेगस, ठीक है। तो इसकी और भी कंप्लेन क्या है, तो जो बैक फ्लो होता है फूड का और एसिड का इसोफेगस में, इफ द फूड इज एटम्स इंटर द लंग्स, अगर फूड वो जो है ना लंग्स में जा रहा है, इट कैन बी कॉज ऑफ निमोनिया, ठीक है, वो बात जो मैंने पहले बता चुका हूँ। अगर फूड या एसिड वो जो हम लंग्स में जा रहा है तो निमोनिया होगी। समटाइम्स टीयर माई कार अकर इन द निमोनिया, ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए निमोनिया हो सकती है इस एक्लेशिया की वजह से, ये भी मेन चीफ कंप्लेन है एक्लेशिया के पेशेंट की, उसको निमोनिया हो सकती है, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्लेशिया के, मेडिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं एक्लेशिया के पेशेंट की, तो ओरल मेडिकेशन दैट हेल्प टू रिलैक्स द लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर इंक्लूड ग्रुप ऑफ ड्रग्स कॉल्ड नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अगर हमारे जो है ना ड्रग्स जो होगी, जो भी मेडिकेशन होगी, उसका रूट चेंज करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि फार्मा में जो रूट्स होते हैं, एक पेरानेट्रल, एक इंट्रानेट्रल, ठीक है, तो ओरली मेडिकेशन देते हैं। तो अगर इसका इसोफेगस स्टॉप बंद है तो हमारे जो है इसोफेगस में तो कोई डाइजेशन, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती, ये तो कनेक्टिव ट्यूब है, ये तो फूड को ट्रांसफर करता है टुवर्ड्स स्टमक, ये फेरिंग्स एंड स्टमक में के बीच में कनेक्शन है, ठीक है, फूड को ट्रांसफर करता है माउथ स्टमक एंड स्टमक से स्टमक तक, ठीक है। तो अब हमारी जो जो मेडिकेशन दे रहे हैं, जो भी ड्रग्स वगैरह दे रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में नहीं जा रही, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो फिर कैसे होगा, तो फिर हम उसको आईवी करेंगे, ठीक है, मींस के इंट्रावेस्कुलर, इंट्रावेनस, ठीक है।
नाइट्रस के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये उसको जो है ना ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स देंगे। स्ट्रेचिंग ऑफ द लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, डायलेशन एग्जांपल बलून इन्फ्लेमेशन, ये इसकी मेडिकल मैनेजमेंट है। द इंजेक्शन ऑफ बोलोटोनियम टॉक्सिन बोटॉक्स इनटू द स्पाइन, जो है ना ये इसको स्पाइन में जो है ना इंजेक्शन लगाएंगे ताकि जो है ना वो उसका जो है स्फिंक्टर जो है ना ओपन हो जाए और रिलैक्स करे, अपना नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द अक्लेशिया, पहले हमने मेडिकल मैनेजमेंट अक्लेशिया की पढ़ी, अब सर्जिकल क्या है। ईसोफेगो फेगोमायोटोमी इन्वॉल्व्स कटिंग द ईसोफेगल स्फिंक्टर मसल, लेप्रोस्कोपिक मायोटोमी, ठीक है। इसमें क्या है, लेप्रोस्कोपिक मायोटोमी का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, जो स्फिंक्टर है लोअर LES लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर, उसको कटिंग करेंगे, उसको जो है ना मींस के वो प्रॉपर मींस क्लोज हो गया है। ये जो थर्ड हमने टाइम पढ़ा था ना क्लेशिया, उसमें ये होता है, ठीक है। उसको कट करके हम जो है स्पिनेक्टर मसल्स को लेप्रोस्कोपी मायोटोमी की वजह से, जैसे कि इस पिक्चर में नजर आ रहा है, तो फिर उसको जो है ना उसको रीस्टार्ट करेंगे, उसको मींस की नॉर्मल पोजीशन में लाएंगे। नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ अक्लेशिया, एक नर्स जो है ना अक्लेशिया के पेशेंट की केयर कैसे कर सकता है, ठीक है। तो हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि ईटिंग स्लोली टेकिंग स्मॉल बाइट्स, ठीक है। सबसे पहले नर्स का काम है कि पेशेंट को बताए, एजुकेट करे, काउंसलिंग करे कि भाई स्लो स्लो खाना है, बहुत कम, ठीक है। टेकिंग स्मॉल बाइट्स, अवॉइडिंग स्वेलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ फूड और लिक्विड, कोई भी ज्यादा मीन्स के पेट भर के पानी भी नहीं पीना, खाना भी नहीं खाना, क्योंकि उसका जो है ना ऑलरेडी LES इज क्लोज्ड, ठीक है। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, उसका फ्लूइड बैलेंस रखना है। प्रोवाइड पेन रिलीफ मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड बाय डॉक्टर, एंटीपायरेटिक पेन किलर मेडिकेशन देनी है जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। प्रोवाइड एंटा एसिड्स आर ऑर्डर्ड बाय डॉक्टर, एंटा एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो इसकी एसिड की सीक्रेशन को कम कर देती हैं। हार्ट बर्न जो जलन होती है सीने में उसको कम कर देती हैं, ठीक है। वो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है, तो वो देनी है। जैसे कि राइजिक हो गया, म्यूकेन गिफ्सिकून, ये जो है ये एंटा एसिड्स हैं, ठीक है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, उसको इमोशनल सपोर्ट देनी है। मेडिकेशन ऑफ द लाइफ स्टाइल एंड डाइट, सॉरी मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ स्टाइल एंड डाइट, मीन्स कि उसकी लाइफ में जो है मॉडिफिकेशन लाना है, उसकी डाइट में, उसकी जो है ना लाइफ स्टाइल कैसा है, उसकी सोने का टाइम, उसका जो एक्सरसाइज, ये सारा जो है लाइफ एक्टिविटीज डेली बेस पे है, तो उसको उसको उसकी मॉडिफिकेशन लानी है। एंड डाइट प्लान उसका जो है ना प्रॉपर डाइट देनी है, वो डाइट जिसमें जो काम के चीजें हो, इलेक्ट्रोलाइट्स हो, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, सब जो चीजें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो देनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ये नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ द एक्लेशिया पेशेंट। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। डिस्फेगिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग रिलेटेड टू एप्रिटेलस, ठीक है। मींस के इसका पर्पस क्या है कि डिफिकल्टी इन स्वेलिंग मींस के खाने में, ईटिंग प्रोसेस में डिफिकल्टी है, बिकॉज उसकी प्रस्टलिस मूवमेंट जो है ना वो अप्रालिसिस है, मींस के वो काम नहीं कर रही, ठीक है। सबसे पहले कि ये बात मैं आपको बताता चलूं कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस एंड नर्सिंग इंटरवेंशन है ना डिजीज की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मेन फोकस दिया करें। ये जो है ना आपको बहुत काम आएगी आपकी क्लिनिकल में, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट ऐसा है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो इस पे मेन फोकस करें। हर डिजीज की आपको नंदा के रूल के हिसाब से नर्सिंग डायग्नोसिस आना चाहिए एंड नर्सिंग इंटरवेंशन आना चाहिए, ठीक है। बैकफ्लो ऑफ फूड रिलेटेड टू नैरोइंग ऑफ द इसोफेगल हाइटस, ठीक है। हाइटस वो ओपनिंग है जिसके ऊपर क्या है, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है, तो वो क्लोज है, नैरो है, तो इस वजह से बैक फ्लो हो रहा है फूड का। हार्ट बर्न रिलेटेड टू रिफ्लेक्स ऑफ फूड, फूड बैक फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से जो है हार्ट जलन हो रही है। पेन रिलेटेड टू स्पेजम ऑफ द इसोफेगल मसल्स, एंजाइटी एंड स्ट्रेस रिलेटेड टू डिजीज, ठीक है। जाहिर सी बात है, एक पेशेंट को किसी को उसको डिजीज है तो उसको वो एंजाइटी एंड डिप्रेशन, फियर में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये नर्सिंग डायग्नोसिस है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हमने जो है ना आज जो है हमने डिस्कस इसको किया है एक्लेशिया को, इंशाल्लाह हम जो है ना डायवर्टिकुला को कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं मजीद वीडियो लेक्चर अपलोड कर सकूं। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।